नमस्कार, मैं तेंजिन पेलजोर। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। आज का ये विशेष प्रसारण परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 86वें जन्मदिन पर समर्पित है। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का 86वां जन्मदिन पर संदेश। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के राष्ट्रीय प्रमुखों ने परम पावन दलाई लामा जी को उनके 86वें जन्मदिन पर बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बत समर्थकों द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भारत में विभिन्न तिब्बत समर्थक समूह ने परम पावन 14वें दलाई लामा जी का 86वां जन्मदिन मनाया। परम पावन दलाई लामा जी का स्वास्थ्य सेवाओं में करुणा विषय पर ऑनलाइन संबोधन। तिब्बती लेखक पेमा छो को तिब्बत के बाहर संपर्क करने के कथित आरोप में गैर निगरानी में रखा गया। परम पावन दलाई लामा जी और सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने श्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक प्रकट की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। गत 6 जुलाई 2021 को अपने 86वें जन्मदिन पर परम पावन दलाई लामा जी ने एक संदेश दिया है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। बहुत से लोग वस्तुतः मुझसे प्रेम करते हैं और अनेक लोग ऐसे हैं जो असल में मेरे मुस्कुराहट को पसंद करते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे अपने शेष जीवन मानवता की सेवा तथा जलवायु की स्थिति की रक्षा हेतु कार्य करने के लिए समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन के अवसर पर सबसे बड़ा उपहार ईमानदारी, करुणा और अहिंसा की अवधारणा को अपने जीवन में यथासंभव अमल करना है। आगे हम आपके द्वारा अपने जन्म दिवस पर दिए गए संदेश का संपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करेंगे। Now, one human being now many people really shows love me, and many people actually loves my smile and in spite my old age, my face quite handsome. So many people really show me genuine sort of friendship. So now this moment, near my birthday, so I want to express my deep appreciation all my friend who really show me love, respect, and trust. So I want to express, my thank. And myself, I can assure to you, rest of my life, I committed serving humanity and protection of climate, the condition. So, since I become a refugee, now settled in India, I fully utilized India's freedom and religious harmony. So, I want to assure to you, rest of my life, I fully committed this work. And then also, I really appreciate the Indian sort of concept, secular, without religion,
but keep honest, karuna and ahimsa. So, dear my friend, on my birthday, this is my gift. So please keep in your mind. I myself committed these non-violence and compassion till my death. So, as my offer to my friend, so I hope friends also keep these non-violence and compassion should keep your rest of life. So that's firstly say something like my sort of report about my life, and secondly, all human brothers sisters, you see, should keep these two things, non-violence and compassion, till your death. Thank you. विश्व शांति के प्रतीक, करुणा के बोधिसत्व और नोबल शांति विजेता परम पावन दलाई लामा जी के 86वें जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी सहित उनके कैबिनेट मंत्रियों, भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सामाजिक एवं बौद्धिक जगत के हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन सभी ने उनकी दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन हेतु ईश्वर से कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मैंने परम पावन दलाई लामा को फ़ोन पर बात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। हम उनके दीर्घ आयु व स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार विश्व के प्रसिद्ध नेताओं, जिसमें अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, अमेरिका विदेश मंत्रालय के सचिव एंथनी ब्लिंकन, ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, दक्षिण अफ्रीका के इनकथा फ्रीडम पार्टी के संस्थापक प्रिंस मंगुसुथु बुथुलेजी, राजदूतों, नोबल शांति विजेताओं आदि कई गणमान्य व्यक्तियों ने परम पावन दलाई लामा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगले दिन जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले अपने सभी शुभचिंतकों, जिसमें स्पीकर नैन्सी पेलोसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य गणमान्य शामिल हैं, उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हूं और मैं मानवता की सतत सेवा के लिए जीवन जीने की आकांक्षा रख रहा हूं। इसी 6 जुलाई 2021 को तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी के 86वें जन्म दिवस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने सीक्योंग सभागृह में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। समारोह के दौरान तिब्बती बौद्ध परंपरा के विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को जन्मदिन की बधाई दी गई। तिब्बती बौद्ध परंपरा के आध्यात्मिक गुरु 42वें साक्या ट्रेजिंग, 17वें कर्मपा उकेन थिनले दोरजी, 34वें क्याब्जे मिनरी ट्रेजिन रिम्पोछे, 105वां गांदेन जेजुन लोब्सांग तेंजिन रिम्पोछे, क्याब्जे रिंगो टुल्गु रिम्पोछे तथा छोनांग ग्यल्सब रिम्पोछे आदि ने परम पावन दलाई लामा जी को बधाई देते हुए उनके द्वारा मानवता तथा बौद्ध धर्म के प्रति अथक सेवा के लिए आभार प्रकट किया है। साथ ही अपने संदेश में सीक्योंग पेम्पा छिरिंग ने परम पावन दलाई लामा जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके द्वारा मानवता की सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आभार प्रकट किया है। इसी प्रकार भारत तथा विश्व भर में रह रहे तिब्बती समुदाय तथा तिब्बत समर्थकों ने परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस
पौधारोपण, संगीत प्रस्तुति, दीर्घ आयु प्रार्थना, पक्षियों को आज़ाद करना आदि कार्यक्रमों के साथ मनाया। परम पावन दलाई लामा जी के 86वें जन्मदिन पर अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों ने केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कोरोना महामारी के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनका जन्मदिन मनाया। इसमें मुख्य रूप से तिब्बत समर्थक संगठन जैसे भारत तिब्बत मैत्री संघ, भारत तिब्बत सहयोग मंच, भारत तिब्बत समन्वय संघ, समता सैनिक दल, आसाम के फ्री तिब्बत ग्रुप इत्यादि अनेक संगठनों शामिल हैं। भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों ने इस दिन को वृक्षारोपण, मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण, ज़रूरतमंदों को सूखा राशन वितरण, परम पावन द्वारा मानवता की सेवा तथा विश्व शांति हेतु उनका योगदान पर वेबिनार, संगोष्ठी, पैनल चर्चा आदि कई कार्यक्रमों से इस पावन अवसर को मनाया गया। गत 7 जुलाई 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सेवाओं में करुणा विषय पर इस संस्था के प्रबंध निदेशक श्री जी.वी. प्रसाद के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस अवसर पर श्री जी.वी. प्रसाद ने परम पावन दलाई लामा जी का परिचय देते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मेरा जन्म तिब्बत में हुआ था, लेकिन मैंने अपना ज़्यादातर जीवन इस सुखद और शांतिपूर्ण देश भारत में बिताए। भारत में धार्मिक सौहार्द और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। यहाँ मुझे अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है और वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने विचार पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सपने में ये संकेत मिला है कि मैं 110 व 113 साल तक जीवित रहूँगा। मेरे ज़्यादातर अभ्यास करुणा और अहिंसा के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ये आज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हमारे ज़्यादातर परेशानियाँ खुद के द्वारा बनाई गई है। ये सभी करुणा की कमी के कारण होती है। इसलिए मैं करुणा और अहिंसा के व्यवहारिक तर्क के आधार पर नैतिक विचारों को बढ़ावा देता हूँ। करुणा का स्वास्थ्य सेवाओं में भी भूमिका है। ये स्वाभाविक है कि जिस तरह हमारे मन अशांत होता है, उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बती लेखक पेमा छो को निर्वासन में तिब्बतियों के साथ संपर्क रखने की पता चलने के बाद उन्हें कड़ी निगरानी में रखा है। पेमा छो एक लेखक है जिन्होंने तिब्बती पत्रिकाओं में अनेक लेख व कविता प्रकाशित किया है। वह पिछले 30 सालों से तिब्बत के रैबकोंग इलाकों में तिब्बती भाषा में पढ़ा रहे हैं। सन 2020 से चीनी अधिकारियों ने पेमा छो को अपने सामान्य जीवन जीने से प्रतिबंधित कर दिया है। हिमाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के आकस्मिक निधन के समाचार से पूरी तिब्बती समुदाय में शोक का वातावरण छा गया। इस संदर्भ में परम पावन दलाई लामा जी तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह के धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह को एक पत्र लिखकर उन्हें संवेदना प्रकट किया है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने स्वयं को दूसरों के प्रति सेवा करने में समर्पित करते हुए एक लंबा और सार्थक जीवन व्यतीत किया है। ऐतिहासिक रूप से बुशाहर की पूर्ववर्ती रियासत जिससे राजा साहब संबंध रखते थे
और उनके पड़ोसी पश्चिमी तिब्बत के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। मैं हमेशा उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखूंगा। साथ ही सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन पर उनके पत्नी प्रतिभा सिंह, परिजनों तथा हिमाचल के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट किया है। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने 8 जुलाई को स्वर्गीय राजा साहब के निधन पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।